हाय व्यूअर्स, आई एम इंजीनियर सलीमुल्लाह शेख और आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सेंड इन मोटर। यानी हमें टू पार्ट्स सॉल्व करने हैं इसमें। एक तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करनी है और दूसरा पार्ट है सीमेंट और सेंड की क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है मोटर में। तो ये दो हमें पार्ट्स हैं। पहले तो हम नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो काउंट करेंगे। क्योंकि एक आप समझें एक वाल है, तो ये पहले तो हम ये फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर हम जनरली हम ले रहे हैं 1 मीटर क्यूब के लिए। अब 1 मीटर क्यूब आप समझें कि 1 मीटर क्यूब एक आपकी एक वाल है जो ब्रिक्स की है। आपको ब्रिक्स जो है फाइंड करनी है 1 मीटर क्यूब वाल के लिए। उसका वॉल्यूम जो है वाल का 1 मीटर क्यूब है। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपकी वाल जो है प्रैक्टिकली आपकी वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर हो सकता है, ब्रेड्थ वाल की 20 मीटर हो सकती है। तो वॉल्यूम उसका डिफरेंट हो सकता है। तो आप 1 मीटर क्यूब के बजाय आप कोई भी, यानी 10 मीटर क्यूब हो, 40 मीटर क्यूब हो, जो भी हो वो आप इसमें पुट करेंगे। लेकिन हम जनरली 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड किया करेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए। तो आइए दोस्तों, अब नंबर ऑफ ब्रिक्स करेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए फाइंड। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि इसका जो फार्मूला है वो है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। यानी टोटल वॉल्यूम जो है, यानी 1 मीटर क्यूब या जो भी आपका हो वॉल्यूम, उसको डिवाइड करेंगे एक ब्रिक की वॉल्यूम से, तो आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगे। अब आपको पहले तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक फाइंड करने के लिए डेफिनेटली आपको ब्रिक की साइज का पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि ब्रिक की साइज जो है वो मॉड्यूलर ब्रिक की साइज मॉड्यूलर ब्रिक साइज या वो होती है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ये मॉड्यूलर ब्रिक आपको पता होगा, मॉड्यूलर ब्रिक साइज होती है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। यानी एक जो ब्रिक है, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ड्राइंग करके ब्रिक की। ये एक ब्रिक है जिसकी लेंथ है 19 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो भी 9 है और इसकी जो विड्थ है वो भी 9 है। तो ये मॉड्यूलर ब्रिक साइज आपको पता होगा 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। तो अब हम अगर मोटर यूज़ करेंगे, आप कोई भी वाल कंस्ट्रक्शन होती है ब्रिक्स में, तो डेफिनेटली उसको बाउंड करने के लिए, बांड पैदा करने के लिए मोटर यूज़ किया जाता है सीमेंट और सेंट के साथ। तो उसकी भी थिकनेस आएगी। तो मोटर की थिकनेस आप लगाएंगे तो नंबर, अब ये जो है इसमें मोटर थिकनेस जो है वो आप विथ ब्रिक साइज, तो वो कितनी होगी वो आपको बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटर। अब मोटर थिकनेस आप समझें कि मोटर थिकनेस वो आप ले लें 1 सेंटीमीटर। जनरली हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं मोटर थिकनेस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो है वो क्या हो जाएगी 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। अगर 19 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर अगर ऐड करेंगे मोटर थिकनेस की, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 1 सेंटीमीटर, तो ये साइज हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और इस तरह ये भी 9 10 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे
इसको अगर ये सेंटीमीटर्स में है, आपको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और 10 को भी हम डिवाइड करेंगे 100 से, और इसको भी 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.2, 10 बाय 100 इंटू, तो ये आ जाएगा 0.1, और 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1। ये आ गए मीटर में। अब अगर हम तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को, 0.1 को और 0.1 को कैलकुलेटर के साथ, तो वो आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ये आंसर आ गया 0.002। ये आ गया मीटर क्यूब में। क्योंकि आपने सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो ये आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो ये जो साइज है, ये है वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटर, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटर, यानी कि एक ब्रिक की वॉल्यूम जो है वो है 0.002 मीटर क्यूब। एक मोटर के साथ, मोटर की थिकनेस के साथ इसका वॉल्यूम हो गया 0.002। अब हमें दोस्तों फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ ब्रिक्स हम करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 मीटर क्यूब। तो वो है, आपको फार्मूला मैंने बताया कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, जो आपने ये फाइंड किया है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है। तो अब टोटल वॉल्यूम आपका है 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है 0.002। तो आंसर आएगा, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 0.002, तो ये आएगा 500 नंबर्स। अब ये हमें मिल गया नंबर ऑफ 500 ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में। तो ये हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये हमने फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 मीटर क्यूब 500 ब्रिक्स हमारी आएंगी। तो ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है कि हमें जो है वो कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और सैंड इन मोटर। ये हमें कैलकुलेट करना है, सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी फाइंड करनी है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और सैंड की फॉर 1 मीटर क्यूब के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि पहले तो आपको जो है मोटर रेशो जो है वो आपको पता होगा कि मोटर रेशो जो हम जनरली लेते हैं, टेक करेंगे मोटर रेशो 1:6। अब 1 फॉर क्या है? 1 फॉर सीमेंट, यानी एक पोर्शन, एक पार्ट सीमेंट का और 6 पार्ट्स जो हैं वो सैंड के। सैंड को आप फाइन एग्रीगेट भी कह सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि ये मोटर रेशो है, और आपको एक बात ये कि मोटर रेशो आपको पहले देखना है कि कौन सा आप ले रहे हैं, 1:4 ले रहे हैं, 1:6, वैसे जनरली 1:6 लेते हैं। और दूसरा आपको ये पता हो कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सीमेंट की और डेंसिटी ऑफ सीमेंट, वो आपको पता होगा कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो है वो होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये सीमेंट की डेंसिटी है।
और डेंसिटी ऑफ सैंड वो होती है 1450 kg पर मीटर क्यूब। ये दोनों डेंसिटीज आपको याद करनी है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ सैंड 1450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों जो है आपको याद होना चाहिए डेंसिटीज। उसके बाद जो है हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक पे आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, अच्छा आपको मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे विदाउट मोटर, पहले हमने मोटर के साथ किया था, अब हम करेंगे विदाउट मोटर। तो आपको पता है कि साइज ब्रिक की क्या है? ब्रिक की साइज है 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर। तो उसमें मोटर हमने ऐड किया तो 20 10 10 हो गया था, लेकिन हम यहां पर विदाउट मोटर साइज लेंगे तो वो है 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर्स में। तो ये सारे सेंटीमीटर्स में है। तो अभी जो है आप विदाउट मोटर जो है वॉल्यूम फाइंड करेंगे ब्रिक की। तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर को मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी किया। 100, ये भी 100 और ये भी 100। तो ये आंसर आ जाएगा 0.19, 0.09, 0.09। और इसको अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे तो आंसर आएगा, ये 0.19 को मल्टीप्लाई करें 0.09 से, 0.09 से, तो आंसर आएगा 0.001539 मीटर क्यूब। अब ये आंसर आ गया मीटर क्यूब में, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है, इसको आपने कन्वर्ट करके मीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। ये आ गई एक वॉल्यूम का ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, लेकिन विदाउट मोटर। ये एक ब्रिक की वॉल्यूम निकली है विदाउट मोटर 0.001539। पहले हमने फाइंड किया था विद मोटर, अब किया है विदाउट मोटर, क्योंकि हमें सीमेंट और सेंट की क्वांटिटीज फाइंड करनी है। ये जो हमने पहले कहा सीमेंट और सेंट की क्वांटिटीज फाइंड करनी है फॉर 1 मीटर क्यूब के लिए। तो अब जो है ये हमारी वॉल्यूम निकला ब्रिक का 0.001539 मीटर क्यूब। अब हम आएंगे जो वॉल्यूम कवर्ड बाय, अब 500 ब्रिक्स का जो हमने फाइंड किया, ब्रिक्स कितनी 1 मीटर क्यूब में आती हैं? 500। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, हमने फाइंड किया पहले कि हमने 500 ब्रिक्स फाइंड किए। वो आपको मैं ये बताऊं, ये देखें हमने अभी अभी सॉल्व किया। नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है 1 मीटर क्यूब लिए 500 नंबर्स हैं। तो अगर वॉल्यूम कवर्ड बाय 500 नंबर्स of bricks for 1 मीटर क्यूब, तो उसका आंसर क्या आएगा? पहले तो इसको फाइंड करेंगे, एक 0.001539 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो आंसर आएगा आपका 0.7695 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम 500 ब्रिक्स का 1 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, अब जो अगर हम ये ब्रिक्स का 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम, पहले ये ब्रिक का वॉल्यूम था एक ब्रिक का वॉल्यूम ये है और 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम ये है। तो अगर ये 500 ब्रिक्स का यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब का ये वॉल्यूम है, तो अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें मोटर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, हम सॉल्व कर सकेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मोटर फॉर 1 मीटर क्यूब, उसको कैसे 1 को क्योंकि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है टोटल, आपकी वाल है या जो भी है कंस्ट्रक्शन वाल की, उसका वॉल्यूम है 1 मीटर। उसको अगर हम माइनस करेंगे इस वॉल्यूम के साथ, क्योंकि ये 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम ये है 0.7695, ये 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम है,
तो जाहिर सी बात है सारी वाल में 500 ब्रिक्स आप माइनस कर दें तो बचेगा मोटर। तो आप 1 को माइनस कर दें इससे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आंसर आ रहा है आपका 0.2305 मीटर क्यूब। अब ये जो आपका आंसर आया है 0.2305 मीटर क्यूब, ये आपका आया है वॉल्यूम फॉर 1 मीटर क्यूब, फॉर 1 मीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम ऑफ मोटर। यानी 1 मीटर क्यूब जो भी आपकी वाल है उसका जो मोटर है, कितना यूज हुआ है आपका मोटर, 0.2305 मीटर क्यूब, ये इतना आपका मिला है। अब ये है वेट वॉल्यूम, ये आपका जो है ये है वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम उसको कहते हैं, ड्राई वॉल्यूम भी होता है, वेट वॉल्यूम भी होता है। वेट वॉल्यूम यानी कि आप ड्राई वॉल्यूम देखें कि पाउडर फॉर्म में होता है, सीमेंट कास्ट हो जाती है पानी के साथ तो वो वेट वॉल्यूम कहलवाएगा डेफिनेटली। तो आप ड्राई वॉल्यूम पाउडर सूरत में होती है, वो ज़्यादा होती है, ड्राई वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है। तो हमें ड्राई वॉल्यूम अभी फाइंड करना है। ड्राई वॉल्यूम हमेशा जो है मोटर में या प्लास्टर में वो आप 33% यूज करेंगे। ड्राई वॉल्यूम जो होता है, ड्राई वॉल्यूम इज मोर 33% देन वेट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर हम 33% इसमें ऐड कर दें 0.2305 में, देखें आप 33% का मकसद क्या है, 33% का मकसद है 33 को डिवाइड करें 100 से, 33 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 0.33। तो 33% मोर यानी ज्यादा, तो इसका मकसद है 1 प्लस 0.33, 1 प्लस 33%, तो इसका मकसद हुआ कि 1 प्लस 0.33, 1.33, ये आपका ऐड हो जाएगा ज्यादा 1.33। तो ड्राई वॉल्यूम आपका, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर फॉर 1 मीटर क्यूब, वो आप, अब आपका वेट वॉल्यूम कितना है 0.2305, मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.33 से, तो आंसर आपका आएगा 0.306 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका ड्राई वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका आंसर है ये आपका आंसर हुआ 0.306 मीटर क्यूब। ये आपका मोटर वॉल्यूम है जो आपका 1 मीटर क्यूब के लिए, यानी वाल है 1 मीटर क्यूब, उतना यूज होगा 0.306 मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया है 0.306 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। जी दोस्तों, अभी जो है हमें फाइंड करनी है, नाउ वी विल फाइंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब हमें क्वांटिटी सीमेंट की फाइंड करनी है, फिर सैंड की करनी है। ठीक है, अब हमें मोटर की, जो मैंने आपको बताया कि मोटर का वॉल्यूम हमें मिल गया, अभी हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, जो हमें सीमेंट और सैंड का एक्चुअल जो हमें क्वांटिटी फाइंड करनी थी, मैंने आपको बताया। सीमेंट, तो सीमेंट में मैंने आपको बताया कि मोटर रेशो जो है वो है 1:6, 1 फॉर सीमेंट और 6 फॉर सैंड या फाइन एग्रीगेट। तो अभी जो है आप टोटल वॉल्यूम, अच्छा ये फाइंड कैसे करेंगे सीमेंट को फाइंड करने का मैं आपको बताऊं कि टोटल वॉल्यूम, सीमेंट का वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वो फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय रेशो ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अब टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारा
कौन सा है जो हमने फाइंड किया, आपको मैंने बताया। ये देखें, हमने सॉल्व किया, मैंने आपको बताया ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर फॉर 1 मीटर क्यूब 0.306 मीटर क्यूब, ये हमने अभी फाइंड किया। तो टोटल वॉल्यूम हमारा है 0.306 और टोटल रेशो कितना है हमारा, टोटल रेशो है ये है 1:6। अब 1 एक सीमेंट का है, 6 सैंड का है, तो टोटल कितना हुआ 7। 1 + 6 7। और रेशो ऑफ सीमेंट कितना है 1, देखें आप 1 है सीमेंट का। तो आपका आंसर आएगा 0.306 को आप 0.306 डिवाइडेड बाय 0.306 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 0.043 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। क्योंकि ये जो टोटल वॉल्यूम था ये ड्राई वॉल्यूम ही हमने मोटर का लिया था, तो डेफिनेटली ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ही निकलेगा 0.043 मीटर क्यूब। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, किलोग्राम में, क्योंकि हमें बैग्स में चाहिए, सीमेंट हमेशा बैग्स में हमें परचेज करते हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त, तो हमें 0.043 जो है मीटर क्यूब, इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे किलोग्राम में। तो आपको मैंने बताया कि डेंसिटी कितनी है 1440, मैंने आपको प्रीवियसली बताया। तो 0.043 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो 0.043 को अगर डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई किया तो 61.92 kg, ये आपका आंसर आया 61.92 kg ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। लेकिन हमें बैग्स में चाहिए, तो आपको पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट वो 50 kg होता है, उसमें 50 kg। तो एक बैग ऑफ सीमेंट में 50 kg होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 61.92 1 बैग, अच्छा इसको आप डिवाइड करेंगे 61.92 को 50 से, तो आपको नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगी। 61.92 डिवाइडेड बाय 50, 1.24 बैग्स, ये आपको सीमेंट की बैग्स मिली, बैग्स ऑफ सीमेंट है ये। 61.92 को 50 से डिवाइड किया तो 1.24 बैग्स ऑफ सीमेंट आपको मिल जाएंगी। तो अब हम फाइंड करेंगे, ये आपको सीमेंट की बैग, ये हम जो है आपको मैं बताऊं कि ये जो आंसर आया है, नंबर ऑफ बैग्स हमें कितनी यूज होंगी 1.24 सीमेंट की बैग्स। अब हम फाइंड करेंगे सेंट, जो दूसरा हमारा क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है सेंट की। कि क्वांटिटी कितनी है सेंट की, तो वो आपको मैं बताऊंगा कि सेंट की क्वांटिटी कैसे फाइंड की जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि टोटल वॉल्यूम, जो हमने पहले प्रीवियसली आपको बताया, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय सेंट रेशो। तो हमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल जाएगा। ड्राई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपको पता है कि हमने टोटल वॉल्यूम जो है 0.306 जो प्रीवियसली हमें फाइंड किया है 0.306 टोटल वॉल्यूम है। टोटल रेशो कितना है आपको पता है 1:6 मोटर रेशो है, सीमेंट का 1 है और सेंट का 6 है, तो टोटल रेशो कितना है 7, 1 + 6 7।
तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल रेशो, जो यहाँ लिखा हुआ है टोटल रेशो, तो इसमें हम लिखेंगे 7, टोटल रेशो है 7। मल्टीप्लाई करेंगे सेंड का रेशो, सेंड का रेशो आप देखें कितना है, ऊपर देखें, एक सीमेंट का है, 6 सेंड का है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे क्योंकि सेंड का रेशो जो है, सेंड का रेशो 6 है। तो आंसर आएगा आपका, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.262 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा 0.262 मीटर क्यूब। ये सेंड का ड्राई वॉल्यूम है सेंड का 0.262 मीटर क्यूब। लेकिन हमें ये केजी में चाहिए, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया कि डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.262, डेंसिटी ऑफ सेंड कितनी है 1450। ये आपको मैंने बताया था कि डेंसिटी सेंड की कितनी है 1450, और वेरी भी करती है थोड़ी, 1460 भी होती है, 1480 भी होती है, जो भी होती है, तो आप हमने यहाँ लिया है 1450 सेंड की। तो 0.262 को 1450 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 379 + 9 kg। ये आपका केजी में आया। अगर आपको CFT में चाहिए, क्यूबिक फिट में, तो आप कन्वर्ट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कि 0.262 मीटर क्यूब है तो आप इसको CFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये केजी में आ गया आपका, जो ये आंसर है ये केजी में सेंड की, ये सेंड की, ये सीमेंट का बैग्स, और ये सेंड की हमें केजी के वॉल्यूम मिल गया। सेंड का भी वॉल्यूम मिल गया हमें, ड्राई वॉल्यूम, और सीमेंट का भी हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आपको सेंड का CFT चाहिए, CFT में आप कह रहे हैं केजी में नहीं चाहिए मुझे, CFT में फाइंड करना है, तो मैं आपको बताऊं कि CFT में फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 0.262 को, मीटर क्यूब को 0.262 को मल्टीप्लाई करेंगे 35.3147 से, तो आपका आंसर आएगा 9.25 CFT, 9.25 CFT। तो ये भी आपका आंसर हो गया कि अगर आपको CFT में चाहिए तो ये 9.25। अच्छा, आप कहेंगे कि 35 कैसे हमने मल्टीप्लाई किया? वो इस तरह कि मीटर क्यूब 3 दफ़ा है, मीटर क्यूब यानी 3 दफ़ा। तो इसको अगर फिट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो अगर आप इसको 0.262 को 3.28 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.28 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 35.3147। तो मैंने डायरेक्टली रखा 35.31। आप 3.28 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही CFT आएगा 9.25। तो आप डायरेक्टली 35 लिखें या आप 3.28 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ, हमें सीमेंट का भी हमने फाइंड कर लिया क्वांटिटी, और सेंड की भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।